विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, आज हम सप्तम पाठ है भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का दोबारा नाम सुन लीजिए, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। अहम का अर्थ होता है मैं, भारत जनता, भारत की जनता हूँ। ठीक है, मैं भारत की जनता हूँ, पाठ का अर्थ मैंने बता दिया है। इसका परिचय पढ़ते हम। पाठ परिचय किताब में दिया हुआ है, देख लो। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से आभार उद्धृत है, यानी आभार के साथ लिया गया है या संकलित है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों और विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस पाठ में भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में बताया गया है कि भारत की जनता क्या कहती है। ठीक है, भारत की जनता की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे इस पाठ में। पुनः पाठ परिचय पढ़ लीजिए। ये जो कविता है, कविता के माध्यम से ये पाठ है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से आभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, पहला जो कविता का श्लोक है, पद्यांश है, मैंने आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे। पहला और दूसरा दोनों मैंने पद्यांश बोर्ड पर लिखे हुए हैं। क्या लिखा है, पद्यांश को पढ़ते हैं। इस पद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ना है, ध्यान रखना। अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलीसात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। दोबारा से सुनो। अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अहम, कुलीसात अपि कठिना कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अब इसका हम अन्वय करेंगे, और अन्वय के बगैर अर्थ नहीं कर पाओगे आप। पहले अन्वय, इसका मतलब ये होता है, अन्वय का मतलब इस पद्यांश को क्रम से जमाओ जिससे कि इसका अर्थ सटीक आ सके। देखो, अहम अहम मैं, अभिमान धना, अभिमान धना, अन्वय कर रहा हूं मैं। विनय उपेता, विनय उपेता, शालीना, भारत जनता अस्मि, भारत जनता अस्मि, भारत जनता अस्मि। अस्मि को कोष्टक में लिख दो भाई। अस्मि दिया हुआ नहीं है पद्यांश में, हमने लिखा है एक्स्ट्रा, इसको कोष्टक में लिख दो। फिर आगे लिखोगे अहम, कुलीसात अपि, कुलीसात अपि कठिना कॉमा लगा दो, कुसुमात अपि सुकुमारा, सुकुमारा भारत जनता अस्मि, भारत जनता अस्मि। ये इसका अन्वय हो गया है, देख सकते हैं आप। ये अन्वय है आपका, और अन्वय का अर्थ क्या होगा इसको समझ लो। ठीक है, देखो, अहम मैंने यहाँ से लिया है, अहम, अभिमान धना विनय उपेता शालीना भारत जनता अस्मि। अहम फिर मैंने यहाँ से लिया है, अहम कुलीसात अपि कठिना
कुसुमात अपि सुकुमारा भारत जनता अस्मि। ये अन्वय हो गया। अब इस अन्वय का अर्थ करेंगे, और अर्थ भी मैं करूँगा कैसे, इसका जो अर्थ है वो यहाँ रखूँगा, ध्यान रखना। अहम का अर्थ होता है मैं, अभिमान धना, अभिमान स्वभाव, ध्यान देना, स्वाभिमान वाली, अभिमान धना का अर्थ होता है स्वाभिमान वाली। विनय उपेता, विनयशील, शालीना, शालीन, भारत जनता, भारत की जनता, अस्मि मन हूँ। भारत की जनता क्या कहती है, देखो एक एक शब्द का अर्थ। मैं, भारत की जनता क्या कह रही है, मैं स्वाभिमान वाली, स्वाभिमान वाली, कॉमा लगा दो, विनयशील, विनयशील, शालीन, भारत की जनता हूँ, भारत की जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। ठीक है। मैं, इसका अर्थ भी क्या है, मैं कुलिसात, वज्र से भी, अपि का अर्थ होता है भी, वज्र से भी, कुलिसात का अर्थ होता है वज्र, वज्र से, अपि मन भी, कठिना, कठिना का अर्थ होता है कठोर, वज्र से भी कठोर, कौमा, कुसुमात, पुष्प, पुष्प ले लो या फूल, फूल से भी या पुष्प से भी, सुकुमारा, कोमल, पुष्प से भी कोमल या मुलायम, भारत की जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। लो भाई, ये अर्थ हो गया आपके पहले पद्यांश का। ठीक है। मैंने अन्वय किया, जब तक आप अन्वय नहीं करोगे तब तक इसका अर्थ आपको सही समझ में नहीं आएगा। मैं स्वाभिमान वाली, विनयशील, शालीन, भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, पुष्प से भी कोमल या मुलायम, भारत की जनता हूँ। ये इसका अर्थ हो गया। तो विद्यार्थियों, जैसे आपको समझ में आए पहले अन्वय करो। पहले कॉपी में अन्वय लिखना है, अन्वय के नीचे अर्थ लिखना है, ध्यान रखना। गृह कार्य सभी बच्चों का पूरा होना चाहिए। मैंने अन्वय लिखाया, अन्वय के नीचे अर्थ भी लिखाया। अन्वय क्या लिखाया मैंने पुनः देख लो। अहम बिन अभिमान धना, विनय उपेता, शालीना, भारत जनता अस्मि। अहम कुलिसात अपि कठिना, कुसुमात अपि सुकुमारा, भारत जनता अस्मि। इसका अर्थ क्या है, मैं स्वाभिमान वाली, विनयशील, शालीन, भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी मुलायम या कोमल, भारत की जनता हूँ। आ गया समझ में। अब दूसरे पद्यांश को पढ़ो, दूसरे पद्यांश को भी पढ़िए। निवसामी समस्ते संसागरे, ध्यान दो। निवसामी समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, प्रे श्रे च चिनोमी उभयम, सुविवेका, भारत जनता अस्मि। दूसरे पद्यांश को मैंने आपसे कहा, पद्यांश को कम से कम कितनी बार पढ़िए, 2 बार। निवसामी समस्ते संसारे, मन्ये च कुटुंबम वसुंधराम, प्रिय श्रेय च चिनोमी उभयम, सुविवेका, भारत जनता अहम। अब इसका भी हम अन्वय करेंगे, ध्यान दो। देखो, अहम मैंने कोष्टक में क्यों लिखा है ये आपको मैं बताऊंगा अभी। अहम समस्ते संसारे, अहम समस्ते संसारे, निवसामी, निवसामी। देखो भाई, मैंने इसलिए लिखा है अहम क्योंकि निवसामी क्रिया का कर्ता पद है अहम। निवसामी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है और उत्तम पुरुष एक वचन में आता है अहम। मैं समस्ते, अहम का अर्थ मैं, समस्ते का अर्थ संपूर्ण, संसारे का अर्थ विश्व में, निवसामी रहता हूँ। भारत की जनता क्या कह रही है कि मैं संपूर्ण संसार में रहती हूँ। भाई जनता स्त्रीलिंग है, तो मैं संपूर्ण संसार में रहती हूँ। भारत की जनता क्या कह रही है, मैं संपूर्ण संसार में रहती हूँ। और क्या, और देखो
वसुंधराम च पृथ्वी को, कुटुंबम परिवार, मन्ने मानती हूँ। और ध्यान दो, पृथ्वी को परिवार मानती हूँ, पृथ्वी को कुटुंबम परिवार मन्ने मानती हूँ। ये मन्ने क्रिया का कर्ता पद भी अहम ही है, ध्यान रखना। मन्ने क्रिया का कर्ता पद भी क्या है? अहम। मन्ने उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया है, आत्मनेपदी धातु है, ये ध्यान रखना। आगे क्या है देखो, प्रे श्रेय च उभयम चिनोमी। देखो चिनोमी क्रिया का कर्ता पद भी अहम है, मैंने एक बार लिख दिया कोष्टक में अहम। चिनोमी क्रिया का कर्ता पद भी अहम है। प्रिय और श्रेष्ठ, प्रिय और कल्याणकारी ऐसे भी कह सकते हम। प्रिय कार्यों को और कल्याणकारी कार्यों को, दोनों को, उभयम का अर्थ दोनों को, चिनोमी चुनती हूँ। चिनोमी का अर्थ क्या है? चुनती हूँ। आगे अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि। अहम, देखो अहम ये रहा, अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि मैंने लिखा है, कोष्टक में लिख दिया। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। अन्वय क्या किया देखो, अहम समस्ते संसारे निवसामि। और आगे क्या लिखा? वसुंधराम च कुटुंबम मन्ने। आगे क्या लिखा? प्रे श्रेय च उभयम चिनोमी, अहम सुविवेका भारत जनता अस्मि। ये अन्वय हो गया है। और अन्वय का अर्थ मैं लिखूंगा, मैं संपूर्ण संसार में या विश्व में रहती हूँ या निवास करती हूँ। भारत की जनता क्या कह रही है कि मैं संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ या रहती हूँ। संपूर्ण संसार कह दो या संपूर्ण विश्व में, ठीक है। और पृथ्वी को, और मैं पृथ्वी को परिवार मानती हूँ और प्रिय और कल्याणकारी दोनों कार्यों को चुनती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी कार्यों को मैं चुनती हूँ। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ, मैं विवेकशील भारत की क्या हूँ? जनता हूँ, ठीक है। तो दोबारा एक बार अर्थ देखो, मैं अर्थ लिखा रहा हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में, मैं संपूर्ण विश्व में, मैं संपूर्ण विश्व में, मैं कौन? भारत की जनता। मैं संपूर्ण विश्व में रहती हूँ या निवास करती हूँ, रहती हूँ। आगे देखो, और पृथ्वी को, और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ, पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। और क्या लिख रहा है? और प्रिय और कल्याणकारी, और कल्याणकारी दोनों कार्य, कल्याणकारी दोनों कार्यों को, दोनों कार्यों को चुनती हूँ, दोनों कार्यों को चुनती हूँ, दोनों कार्यों को चुनती हूँ, दोनों कार्यों को चुनती हूँ। आगे लिख रहा है, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ, मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। देख लो विद्यार्थियों, मैंने अन्वय का अर्थ करा दिया, अन्वय का अर्थ पुनः करा रहा हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में रहती हूँ या निवास करती हूँ,
और पृथ्वी को ही परिवार, पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी दोनों कार्यों को चुनती हूँ। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। तो विद्यार्थियों, हमने 2 पद्यांश पढ़े पाठ नंबर 7 के 7वें पाठ है, जिसका नाम है भारत जनता अहम। मैं भारत की जनता हूँ। तो भारत की जनता क्या कह रही है? पहले पद्यांश में देख लो, मैं स्वाभिमान वाली, विनयशील, शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर, पुष्प से भी कोमल या मुलायम भारत की जनता हूँ। पहला पद्यांश तो ये कह रहा था। और दूसरा पद्यांश क्या कह रहा है? मैं संपूर्ण विश्व में रहती हूँ। और कौन रहती है? भारत की जनता। और पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रिय और कल्याणकारी दोनों कार्यों को चुनती हूँ। मैं विवेकशील भारत की जनता हूँ। तो विद्यार्थियों, इसको लिख लीजिए आप। अन्वय और अर्थ और कॉपी में गृह कार्य सभी बच्चों का वर्क पूरा होना चाहिए। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।